कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, लगातार एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबर आ रही थी। लगातार जो खबरें थी कि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट मिलने से नाराज चल रहे हैं, तो वही विनोद तावड़े भाजपा के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक बिहार विधान परिषद में एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया जाता है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की क्या नाराजगी होती है और क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से सवालात होते हैं मीडिया का, इसको लेकर आज उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी है और मीडिया को बुलाकर क्या कुछ कहा है। सभी सवालों का जवाब में पहले आप उनके बयानों को सुने। गिला शिकवा दूर हो गया, संतुष्ट हैं जो भी ऑफर मिला? देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में, इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस, तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए, अब जो हैं, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी ज़रूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। तो आपने सुना, साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए में जो सभी लोगों की निर्णय होती है, हम लोग सामूहिक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय मान्य होता है। हमको एक काराकाट सीट मिला है, तो वहीं बिहार विधान परिषद में एक सीट मिली है, इसको लेकर तमाम तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहीं 2024 में, यानी कि लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटों पे एनडीए की जो दावेदारी है उसको मजबूत करते हुए दिख रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीट एनडीए की को मिलने वाला है। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कर रहे थे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।